परमिशन लेनी चाहिए ना। बुरा तो नहीं मानेंगी ना, सबसे पहले परमिशन ले लेंगे। आपको फुल परमिशन है, हक है आपका, इसलिए तो आए हैं आज। बिहार से क्या रिश्ता है हुमा कुरैशी का? रूहानी आत्मा का। इस बार जो चुनाव चल रहा है उसमें आप जेडीयू से लड़ रही हो कि आरजेडी अरे से? बाप रे, फंसवाओगे आप। बिहार और बिहारियों के बारे में क्या डिस्कवर किया आपने? बातों के धनी बहुत होते हैं। बकैती सुकैती। एक बिहारी 100 पे भारी। हाँ, वो आप, मैं ऐसे वो वर्ड यूज नहीं करना चाह रही थी, बट लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बाहर आप फोटो दिखाइए, 10 में से 8 आदमी कह गए बिहारी हैं। तो इसमें किसका ज्यादा असर मानते हैं आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर का या महारानी का? टफ है यार, ये तो बहुत टफ है। इतना बड़ा हो गया, बिया कहे नहीं हुआ? आपका हो गया? हमारा भी नहीं हुआ। क्यों? आपने क्यों नहीं किया? मैरिज क्यों हो रहे हो आप यार? हाँ? क्या है, आपने पॉडकास्ट में बुलाया, कुछ तो बोल हाँ, के जाओगे, प्रोमो कैसे कटेगा आपका? अरेंज मैरिज या लव मैरिज? लव तो जरूरी है मैरिज में। क्यों जरूरी है लव मैरिज? अब आप ब्लश क्यों कर रहे हो? हमने नाम थोड़ी ना पूछा अरे आपसे। आप पूछ सकते भी नहीं है, आपको पूछना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। सीन है जो परमिशन वाला सीन, वो उनके साथ एक्चुअली में हुआ था। ही सेड में रोने लगने लग गया। अच्छा रोना बंद करिए। झूठ बोल रहे हैं, बताए काहे दुखी हो गए थे आप? उनको भैया बोली थी, नवाज भाई। उसने पहले ही जो है ना मुझे भाई बोल दिया। तो अभी तक उस सदमे से निकले नहीं है। चाहिए क्या औरत को? उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला भी, देखो हुमा, तुम मुझे मन से जो मानना चाहती हो मानो, वैसे रोमांटिक सीन के एकदम पहले तो भाई मत बोलो यार। बहुत हो गया, चलो निकलो निकलो यहाँ से। बोला तो बुरा नहीं मानो। सीजन पहला वाला आया था तो अमित सियाल और हंसो हमको एक नीतीश जी एक लालू जी लग रहे थे। हाँ। सडनली फिर बीच में से आप आई और सबको खा के आप गायब कर गई। वो क्या है, बंदा रोटी लेगा। फिजिकल चीटिंग वर्सेस इमोशनल चीटिंग। Emotional cheating is worse than physical cheating. अगर पकड़े गए तो पिटे। ये पता मत लगने देना, तुम मर जाओगे। हम तुम्हें भुलाई दी ये होए नहीं सकत। हम तो है भुलाई दी, ई होए न सकत, और तू हमें भूल जाओ, ये हम होए न दे। अब जैसे हमारे यहाँ हीरोइन को लेके कि स्टीरियोटाइप है, पतली दुबली, कि यार तुम थोड़ा लूज कर लो या तुम लोग 4-5 किलो ज्यादा हो। ये तो हुआ है मेरे साथ 100%, पब्लिक आए में हुआ है, मतलब पीपल हैव मेड जोक्स अबाउट इट। कुछ ऐसा है जो आपके जहन में है कि यार ये नहीं किया मैंने? सब एक्टर्स ना नीच होते हैं, जो हमें मिल जाता है ना आसानी से, वो नहीं चाहिए। जो नहीं है वो हमको एक्चुअली चाहिए होता है। वो चाहिए भी इसलिए होता है कि हमें पता है हम कर सकते हैं, पर मौका नहीं मिलता। तो जैसे वॉर 2 में कियारा आडवाणी थी, वैसे कभी हम हुमा कुरैशी को देखेंगे? व्हाट डू यू मीन? हुमा कुरैशी का फेवरेट आइटम सॉन्ग कौन सा है? एक जिंदगी काफी नहीं, एक जिंदगी सोने का पानी, का पानी चढ़ा के पिया। अरे बाप रे, याद है आपको? दिल्ली क्राइम 3 भी आ रही है। यस, क्या है? मेरी जिंदगी का सबसे घटिया रोल। अरे लाडो रानी बड़ी सयानी। घर जाता है ये सब बिहेवियर? बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं कि हम घर गए तो फिर ये कैरी हो रहा था, बहुत टाइम लगता है निकलने में। नहीं, उसके लिए आप थेरेपिस्ट के पास जाइए। तो ये उतना ही नेचुरल है जितना पेपराजी होते हैं। मैं किधर भी जाता है तुम लोग वहीं आ जाता है। अरे तुम ही तो बुलाए हमको। मतलब समझ जाएंगे लोग। इफ यू आर मेकिंग फन ऑफ मी, मैं कसाईयों की बेटी हूँ। क्या है सक्सेस आपके लिए? सक्सेसफुल तो मैं शुरू से थी, पैसे बाद में आए। पिक्चर देखने चलेंगी? तुम गाली दबाओगे? माँ कसम नहीं दबाई। क्यों? गोदी में पॉपकॉर्न गिरेगा तो ढूंढोगे नहीं अंधेरे में? माँ कसम नहीं उठाई। तो अपना अम्मा का साथ ही जाओ ना। हमरा का जरूरत। आई रियली हैड फन। थैंक यू, लवली चैटिंग विद यू एंड बहुत मजा आया। सेम है, ऐसा कहना पड़ता है। चलेगा, हो गया। कुछ लोग उन्हें गवारिन कहते हैं, कुछ उन्हें हत्यारिन कहते हैं। देखिए, हम ये दोनों नहीं कहेंगे क्योंकि वो ओटीटी की महारानी है और आज हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। हम सबसे पहले उनसे परमिशन ले लेंगे। आपको फुल परमिशन है? पॉडकास्ट शुरू कर दें? बिल्कुल, बुरा तो नहीं मानेंगी ना? बिल्कुल भी नहीं। हक है आपका, इसलिए तो आए हैं आज। बहुत बहुत स्वागत है हुमा कुरैशी आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओटीटी की महारानी। पहली बार जब ये सीजन आया था और हमने गांव की महिला को देखा जो काम कर रहा था, हुमा कुरैशी को लोग उससे इमेजिन नहीं कर पाए थे। जी। आज कई सीजन आए, अब लोग कह रहे हैं कि यार हमको हुमा कुरैशी दिखाई नहीं पड़ती है, हमको रानी भारती दिखाई पड़ती है। ये मैं क्या बोलूं, मतलब आई थिंक अच्छी राइटिंग अगर एक्टर को मिल जाए तो आपको आप कुछ भी कर सकते हो। हम तो वेट करते हैं कि अच्छी कहानी को स्क्रिप्ट भेज दे हमको, नहीं तो आई थिंक बहुत कम अच्छे रोल्स लड़कियों के लिए लिखे जाते हैं, बहुत ही सरफेस लेवल के लिखे जाते हैं। तो जब मुझे इसकी स्क्रिप्ट आई, और मुझे अभी भी याद है कि कोविड था, ये पहला जूम नरेशन हमने किया था। मिस्टर सुभाष कपूर जो हमारे राइटर, को क्रिएटर, शो रनर सब कुछ हैं, ही वॉज देयर ऑन कॉल। और सोनी लिव की टीम में मिस्टर शौगतो हैं, वो थे, और उनने सुनाया मुझे। मैंने कहा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मुझे पता है, मुझे एक तो एक्सेसिबल कहानियाँ जो मतलब मैं
जो मुझे पसंद है, मेरी माँ को पसंद है, आपको पसंद है, ऐसी कहानियाँ बहुत पसंद हैं। और उससे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है कि जब जो डायलॉग बाजी में ना एक कुछ रस हो, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ हो। एंड आई थिंक दिस शो हैड एवरीथिंग। आई थिंक द पॉलिटिक्स वाज इन प्लेस, आई थिंक द लैंग्वेज वाज ब्यूटीफुल, एंड आई थिंक इट हैड सच अ ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर। तो मैं तो बोला ये तो भाई करना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन फिर लड़का लोग हमसे पूछा कि बिहार से क्या रिश्ता है हुमा कुरैशी का? रूहानी आत्मा का। गैंग्स ऑफ वासेपुर से लेकर महारानी तक, मतलब ऐसा लगता है कि असली बिहारी आप पे हो, एकदम ग्रैब कर ली हो। कुछ तो कनेक्शन है, पता नहीं क्या। मतलब शायद मुझे लगता है ये जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी पहली नौकरी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के साथ थी। एक उनकी मैं असिस्टेंट थी। आई थिंक आई वाज 18 और समथिंग 17। एंड तब मैं एक मर्तबा 4 दिन के लिए किशनगढ़ गई थी, क्योंकि ही वॉज अ फोटोग्राफर एंड ही वॉज डूइंग अ प्रोजेक्ट फॉर यूनाइटेड नेशंस। तो उनका काम था गाँव में जाना और वहाँ पे जो महिलाएं हैं उनको फोटोग्राफ करना। और वो प्रोजेक्ट का नाम था चरखा, विच बेसिकली उनका काम ये था, वो पता लगाना वो ग्रुप्स जो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल हों HIV के लिए। तो माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी बीवियाँ। तो वो 4 दिन में भी जो मैंने वहाँ पे बिताए, आई डोंट नो, या तो मुझे लगता है कि कुछ तो कनेक्शन है कि जब भी कोई बिहारी कैरेक्टर में प्ले करूँ इतना प्यार मिलता है, अनबिलीवेबल। तो कैसा बिहार था तब उस टाइम पे? कुछ बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। मतलब पहली बार मैं गई थी किशनगढ़, तो मुझे कोई आइडिया था ही नहीं कि मतलब क्या होता है। और बहुत ही सुंदर, ग्रीन था, बहुत लश। और हम एकदम मतलब गांव में गए थे। और मुझे अभी भी याद है कि मैंने ना वहाँ पे वो स्लेट नहीं होती जिससे आप चौक से लिखते छोटी वाली, तो मैंने बहुत सारी खरीद ली थी। हम जेंजी वाले नहीं है ना, हमको पता है। तो मुझे कुछ था कि मैं 5-6 खरीद के ना मैं कोलाज टाइप अपने बेडरूम में कुछ बनाऊंगी। तो मैंने बहुत सारी खरीद ली। एंड आई डोंट थिंक दिल्ली में, मतलब इट वाज नॉट लाइक, इट्स नॉट समथिंग दैट्स अवेलेबल। और एक जीप टाइप थी, तो उसमें पीछे रख के मैं बैठी हुई थी। वो आई थिंक बाकी लोग कुछ काम वाम कर रहे थे, तो एक छोटा बच्चा आया। बहुत फनी स्टोरी है, आई डोंट नो इफ आई कैन से दिस और नॉट। अरे यू कैन से एवरीथिंग। तो छोटा सा आया मेरे पास, बोलता एक क्या है? तो मैंने कहा ये मैं अपने साथ ले जा रही हूँ घर, हमको दोगे एक? तो मैंने कहा क्या करोगे इसका? हमारे लिए नहीं है, हमारे पास तो कॉपी है, हमारी छोटी बहन के लिए है। तो मैंने कहा कि सो स्वीट ना, अपनी बहन के बारे में सोचा। तो मैंने निकाली, उसको दे दी। अब वो लेके जाने लगा। मैंने कहा अरे रुको रुको, क्या बोलते हैं? मतलब कोई आपको कुछ गिफ्ट देता है तो क्या बोलते हैं उसको? तो आई थॉट आई टीच हिम ना, थैंक यू, कुछ ऐसे मैं सिखाऊंगी उसको, अच्छी सीख दूंगी। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। इज लाइक, कहते हैं हराम का है का? सो या आइए ना हमारा बिहार तो आई में। थिंक वो छोटे बच्चे ने मुझे कुछ तो सिखाया बिहार के बारे में। वो जो कहते हैं ना, बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स। No, Bihar is amazing. There's something very, very beautiful about Bihar. I don't know what it is, but it's given me everything without me being a Bihari. मैं दिल्ली से हूँ, मेरी मम्मी कश्मीरी हैं, तो मैं आधी कश्मीरी आधी दिल्ली। बट आत्मा मुझे लगता है क्योंकि मैं अच्छा पली बड़ी मैं पंजाबियों के बीच हूँ, तो मतलब आई एम वेरी पंजाबी इन द वे आई थिंक आई लुक, द वे आई टॉक। बट कुछ तो बिहार से कनेक्शन है। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के बाहर आप फोटो दिखाइए, 10 में से 8 आदमी कह गए बिहारी हैं। अब क्या कर, अच्छी बात है, तो कॉम्प्लीमेंट है, बताइए। हाँ, ये तो बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। तो इसमें किसका ज्यादा असर मानते हो आप, गैंग्स ऑफ वासेपुर का या महारानी का? टफ है यार, ये तो बहुत टफ है। मतलब पहली मर्तबा एक लड़की ने एक डायलॉग बोला कि परमिशन तो लेना चाहिए। पहला डायलॉग मेरा, फर्स्ट टाइम आई स्पोक ऑन द बिग स्क्रीन एवर। और वो आज तक मैं जहां जाती हूँ लोग मुझे मना नहीं किए, लेकिन परमिशन तो लेना चाहिए ना। या आई डोंट नो, बोथ आर वेरी स्पेशल। मुझे इनफैक्ट परसों रोज़ नवाज मिले, तो हम लोग इस बारे में ऐसी याद कर रहे थे। तो मुझे बोल रहे थे तुम पता है तुम कितनी ख़राब हो? तो मैंने कहा क्यों? तो ये सर वो जो सीन है, जो परमिशन वाला सीन, वो उनके साथ एक्चुअली में हुआ था। तो जब हम वो परफॉर्म कर रहे थे, तो अच्छा ये एक्टर्स की मैं बात बता रही हूँ कि जब 2 एक्टर्स सीन करते हैं तो दोनों के दिमाग में एक ही चीज़ चल रही होती है कि मेरा सीन अच्छा हो, मगर सामने वाले से मेरा काम थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। एंड आई डिडंट रियलाइज, ही सेड कि यार वो तो मेरे साथ घटना हुई थी, तो मैं तो चल के मान के चल रहा था कि दिस इज़ माई सीन, और तुम आई, तुमने हाथ रखा, और इससे पहले कि मैं कुछ बोलूँ तुम बे बोलने लग गई कि ये परमिशन लेना चाहिए, अपने अम्मा के घर डरा, ऑल दैट स्टार्टेड हैपनिंग। इज लाइक आई डिडंट नो व्हाट टू से। तो मैं खड़े होकर मैं रोने लग गया कि यार मतलब ये क्या चक्कर है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू से एनीथिंग। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा पता है आपको मुझे क्या लग रहा था कि देखो कितना तेज़ है, मैं यहाँ बोले जा रही हूँ, उठ के रोने लग गया, पूरा सीन ही ले गया। ये तो झूठ बोल रहे हैं वो। क्या मतलब? झूठ बोल रहे हैं, बताए कहे वो काहे दुखी हो गए थे? आप उनको भैया बोली थी, नवाज भाई। वो अभी तो उस सदमे से निकले नहीं है। मेरी गलती नहीं है, सेट पे सब उनको भाई बोलते थे, तो मैंने भी बोल दिया। उस सदमे से निकले नहीं, जहां जाते हैं अभी भी कहते हैं कि बताओ हमारी पहली हीरोइन हमको कह दी कि नवाज भाई, अब हम कैसे रोमांस करें? अब एक्चुअली वो गलती मेरी है, क्योंकि उनने मुझे बहुत प्यार से बोला भी, देखो हुमा तो मुझे मन से जो मानना चाहती हो मानो, बस यार रोमांटिक सीन के एकदम पहले तो भाई मत बोलो यार, थोड़ा मतलब इट्स लिटिल ऑफ। मैंने कहा बहुत भरे हुए थे, अब तक निकाल रहे हैं।
अभी हम पॉडकास्ट किए थे, कह रहे थे मेरे अंदर का रोमांस अभी खत्म नहीं हुआ, हमको बहुत पिक्चर करना, सारा रोमांटिक करना अरे है। वाह, नहीं करेंगे हमने कहा ठीक